अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 में न्यूमेरिकल्स जो हम कर रहे थे उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पीएच निकालना, पीओएच निकालना, पीएच की मदद से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना, पीओएच की मदद से ओएच आयन की कंसंट्रेशन निकालना, पीएच मालूम हो तो पीओएच निकालना, पीओएच मालूम हो तो पीएच निकालना, ये सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। लेकिन फिर भी कोई बात अगर रह गई हो तो उसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी डालने वाला हूँ जिससे बच्चों को पढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। जैसे मेरा इरादा है, मैंने सोचा है अभी, अल्लाह ताला मुझे उसकी तौफीक दे, कि हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, इस तरह की मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा 5-6 मिनट की। तो उसको देखिएगा, उससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको आसानियाँ फ़राहम करे और हमारे इरादों में हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए आज की वीडियो की तरफ। सवाल है हमारे पास, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। बेटे इस मोलर का मतलब है ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, मोलैरिटी, और इसको हम कह सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब भी। कैलकुलेट इट्स पीएच एंड पीओएच। इसकी पीएच भी मालूम करनी है। टेक्स्ट बुक में तो ये सवाल पीएच पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है। आप उसको समझ लेंगे सरथर के एक्स्ट्राज में से है कि पीओएच भी। ऐसा ना हो कि आप किताब में ढूंढें और बोलेंगे ये सवाल गलत है। ये सवाल में मैंने एडिशन खुद की है, खुद इजाफा किया है, इसकी वजाहत ज़रूरी थी। या आप जब अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसके पेज नंबर 180 पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। ठीक, आ जाते हैं इसके डेटा की तरफ। सवाल के अंदर एक चीज़ है जो आपको तंग करने के लिए दी गई है, और वो कौन सा है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर ज़्यादातर आपको मिलता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर होता है दुनिया भर में। सर्द ममालिक में ये 20 से नीचे होता है, गर्म ममालिक में 20 या 20 से अबव हो जाता है। तो इस पीएच से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई सरोकार नहीं है। फिर भी मैंने डेटा में मेंशन कर दिया ताकि डेटा में थोड़ी जान आ जाए। डेटा बहुत छोटा सा और कम लग रहा था, और यहाँ बैठे हुए लोगों का ख्याल है कि डेटा को और सोल्यूशन को थोड़ा भारी भरकम होना चाहिए, बल्फा से दीगर ज़रा बड़ा होना चाहिए। चलें, डेटा में हमने लिखा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 3.5 10⁻⁻⁴ मोलर। इस मोलर को मोलर लिख दो या मोल पर डीएम क्यूब लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोलैरिटी का सिंबल है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। पीएच मालूम करनी है तो मैंने पीएच को कर दिया क्वेश्चन मार्क। अपनी एक चीज़ मैंने इजाफा की थी, वो मैंने डेटा में नहीं मेंशन की, तो वो मैं आपके सामने अभी कर देता हूँ। पीओएच को भी मुझे क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली और उसके बाद मैंने क्या, टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसको लिख दिया। कुछ चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक ही अच्छी लगती हैं, हर चीज़ इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देते। ठीक है, सोल्यूशन का मैं लिखा, और सोल्यूशन के बाद मैंने फार्मूला लिखा क्या? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है जी, तो आपने इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पर कंसंट्रेशन लिखी है उस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की, जो कि थी 3.5 10⁻⁻⁴। क्या करूँगा मैं? अब आप प्री इंजीनियरिंग के होंगे गालिबन, प्री मेडिकल के होंगे, एम कैट कर रहे होंगे, एमडी कैट कर रहे होंगे या ई कैट कर रहे होंगे। कैलकुलेटर उठाइएगा, लॉग पर जाइएगा, नेगेटिव साइन दबाइएगा और ये वैल्यूज़ लिख के इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 3.45। इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज पीएच इज़ अ स्केल, इट्स अ नंबर, एक स्केलर नंबर है। ये 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म हो जाता है। 7 से कम हो तो पीएच एसिडिक होती है, 7 पर न्यूट्रल होती है, और 7 से अबव अल्कलाइन, ये बेसिक कहलाती है। अब आ जाइए सवाल के दूसरे हिस्से पर, जो मैंने आपसे कहा था कि सवाल देखकर किताब में परेशान नहीं होइएगा। ये मैंने खुद से ऐड किया हुआ है कि पीओएच भी मालूम करनी है। बाय फोर्स मैं आपसे कह रहा हूँ। चले, अगर ऐसा आ जाए तो कैसे मालूम करेंगे? पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। पीएच की वैल्यू मेरे पास मैंने निकाल ली यहाँ से, उसको रख देंगे इक्वेशन की उस साइड पर, उसको शिफ्ट करेंगे। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा 14 माइनस 3.45 विल गिव यू 10.54। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, कल एक छोटी सी बात आपको समझाई थी, वो उसका इयादा दोबारा कर लेते हैं। अगर आपको एच आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो आप क्या करते हैं? माइनस एंटी लॉग ऑफ पीएच।
अगर आपको OH आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो आप करते हो माइनस एंटी लॉग ऑफ POH। कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं इसको और इसको, दोनों को एक साथ समझ लीजिएगा कैसे लेते हैं। कैलकुलेटर में लिखते हैं जनाब, सबसे पहले हम प्रेस करते हैं शिफ्ट, उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं लॉग, तो ये एंटी लॉग बन जाता है। फिर हम इसके बाद एंटर करते हैं माइनस की साइन, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जैसे ही आंसर को प्रेस करते हैं तो यह आपको आंसर उठाकर दे देता है। आप बोलोगे H आयंस की कंसंट्रेशन तो वो आ जाएगी, अगर आपने OH आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो भी आ जाएगी। ये हम इससे पहले भी कर चुके थे, मैंने सोचा कि आपको एंड में जाते जाते इसका भी जिक्र हो जाए। हस्ब रिवायत आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि कुछ सुना कर जाएँ, और सुनाने के लिए लोग समझते हैं कि शायद मैंने कोई दीवान गालिब या दीवान मीर तक़ी मीर या कोई फैज़ अहमद फैज़ को यहाँ पर लिख कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है और जो सामीन बैठे होते हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस को देखकर तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रहते हुए कुछ ना कुछ कह के चला जाता हूँ। तो आज कहने का क्या दिल चाह रहा है, इस वक्त तो ये यूँ लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आँखों में है एक डूबी हुई दर्द की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन ये मेरे दिल ये तो फ़कत एक घड़ी है, हिम्मत करो तो जीने को एक उम्र पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम।